नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैलिएटिव केयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं या फिर अलग अलग? तो ये एक दूसरे से रिलेटेड ही है। नोजिया एक फीलिंग होती है जो वॉमिट आने से पहले वाली फील होती है। मरीज को पता चल जाता है कि मुझे उल्टी आने वाली है, जी कच्चा होना जिसको हम बोलते हैं। और वॉमिटिंग क्या होता है? वॉमिटिंग मतलब कि उल्टी आना, जिसमें कि पेट में बचा हुआ खाना एक्सपल्सन के साथ, फोर्स के साथ एकदम से गैस्ट्रिक कंटेंट जो भी आपका बाहर आएगा। और नोजिया जरूरी नहीं है कि हमेशा वॉमिटिंग का कारण ही बने, कि अगर नोजिया है तो उल्टी आएगी आएगी, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम मरीजों को सिर्फ एक ये महसूस होता रहता है कि उल्टी आना है, लेकिन उल्टी नहीं आता है। तो अब इसके कारणों को हम समझते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं, जैसे कि पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है, जिससे क्या है, नीचे अगर कब्जी है तो आंतों की चाल नहीं बन पाएगी और खाना जो है वो बाहर की तरफ आएगा। इसके अलावा पेट के कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेमिया हो रहा है, किडनी फेलियर की वजह से किडनी फेलियर चली जाती है, उन पेशेंट पैलिएटिव केयर में आते हैं। लंबा डायलिसिस चलता है, उसकी वजह से यूरेमिया मतलब कि बॉडी में, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जमा हो गए, जिसकी वजह से पेशेंट्स को उल्टी जैसा मन रहता है, उल्टी आती है, जी कच्चा रहता है। उसके अलावा जो है पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि पेशेंट को स्ट्रेस है, एंजाइटी है। कभी कभार नोजिया वॉमिटिंग जो है वो ट्रीटमेंट रिलेटेड भी होता है। जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, उनमें कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से मुंह का टेस्ट खराब रहता है और उनके साइड इफेक्ट होते हैं कि वॉमिटिंग हो रहा है। इसके अलावा और कई अलग कारण हो सकते हैं पेशेंट्स के, जैसे कि स्मेल्स, कुछ लोगों को स्मेल्स बॉदर करती हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहले हम उनका असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट का मतलब है कि हम उन चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट जो है अपनी वॉमिटिंग को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम पेशेंट्स उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितने बार वॉमिटिंग हो रहा है आपको, क्या आपकी वॉमिटिंग की कंसिस्टेंसी क्या है, कलर क्या है, स्मेल कैसा है। वो सब चीजें जानना जरूरी होता है कि कहीं इन्फेक्शन से तो डील नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्या ऐसे कारण है, जैसे घर कुछ कहते हैं घर वालों ने जी फोर्स करा, ज्यादा खाना खिला दिया, उससे हो गया। हम हल्का मैडम खाएं, एक चपाती आधी चपाती खाएं तो हम ठीक रहते हैं, है ना। हम इस पोजीशन में लेटे तो ठीक रहते हैं, इस पोजीशन में जाएं तो हमें वॉमिटिंग होती है। कौन सी ऐसी दवाई हैं या कौन से ऐसे एपिसोड्स हैं, कितना टाइम तक एपिसोड रहता है, कितना लंबा चलता है अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो। और अकॉर्डिंग टू असेसमेंट हमें जो भी फाइंडिंग मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो हम पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट कराते हैं। तो आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, कि इसको कैसे संभाला जा सकता है, बचाया सकता है, इसके उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है कि पेशेंट की ओरल हाइजीन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब कि अच्छे से, जो पेशेंट बेड रिडन है, जो खुद से नहीं कर सकते हैं अपनी ओरल केयर, अटेंडेंट या जो भी फैमिली मेंबर है, मेक श्योर कि वो उनकी ओरल केयर करें। हर बार खाना खाने के बाद में पेशेंट को कुल्ला कराएं, गार्गल्स कराएं। दूसरा क्या है कि पेशेंट को अगर कभी ऐसा फील हो रहा है तो एक ठंडा पट्टी कपड़े की लगा के रख दीजिए यहाँ आगे फ्रंट माथे पे और बैक में, तो पेशेंट को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। पेशेंट को इन्फेक्शन है, कुछ इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से चल रहा है, तो एक बार डॉक्टर से वो परामर्श लीजिए। उसके अलावा जो भी स्मेल्स हैं जो ट्रिगर करती हैं, जैसे अगर वूंड स्मेल है तो मेक श्योर कि उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग हो रही है, वूंड कवर है। कोई डिस्चार्ज आते हैं जैसे ओवेरियन पेशेंट्स में आते हैं, तो मेक श्योर कि उनको आपने प्रॉपर केयर की हुई है, पैडिंग की हुई है, वूंड्स कवर है। अगला ध्यान देना है परिजनों के कि जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं और अगर उनको वॉमिटिंग आ रही है तो आपने ध्यान देना है कि पेशेंट सीधा लेटा ना हुआ हो। प्लेन वाटर ज्यादा मत दीजिए, वो ज्यादा नोजिया और वॉमिटिंग करता है। मेक श्योर कि आप उसको इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या कुछ ऐसा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं। वॉमिटिंग होने के बाद में थोड़ा सा लेमन देंगे, उसके साथ नमक मिला के, है ना। पाइनएप्पल की स्लाइसेस आप दे सकते हैं कि उनको वो चूसेंगे बैठ के ना, तो वो अच्छा फील करते हैं। पेशेंट को जब भी वॉमिटिंग हो जाए तो एकदम से खिलाना पिलाना नहीं कि अरे अरे अब तो जी वॉमिटिंग हो गया, दवाई भी निकल गई, खाना भी निकल गया, कमजोरी आ जाएगी, चलो एकदम से फिर से खिला दो। थोड़ा आराम से रेस्ट दो, उसको पहले सेटल होने दो, कुल्ला वगैरह करा दो, थोड़ी देर उसको ये सेंसेशन जाने दो, उसके बाद आराम से हल्का फुल्के से स्टार्ट कीजिए। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। आपको ये देखना है कि आपके वॉमिटिंग का कलर कहीं कॉफी ग्राउंड, मतलब जो कॉफी कलर होता है ना, ऐसा या रेड ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर कॉफी ग्राउंड कलर भी आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। वो
पुराना ब्लड हो सकता है जो उल्टी में अभी आ रहा है, या रेड ब्लड आ रहा है, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप जब भी मेडिसिन ले रहे हैं और वॉमिटिंग इतना ज्यादा है कि वॉमिटिंग का मेडिसिन भी आप वॉमिट कर दे रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रहा है, डिजी फील हो रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ जा रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आप, आपके घर में कोई परिजन या आपके आस पड़ोसी इस समस्या से पीड़ित हैं और आप हमारी सलाह चाहते हैं, तो इस नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।